चलिए शुरू करें। मॉर्निंग। कल कहाँ तक पढ़े थे जी? तो चरण बता दिया था। चलिए, तो घाटी सभ्यता शुरू करने वाले थे। आपको इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था, खोज कैसे हुआ था ये बताया था। उसके बाद बेसिकली हमने ये देखा समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं हैं। कालीन के साथ साथ और क्या देखा था? नामकरण देखा था, है ना? घाटी सभ्यता भी बोल, हड़प्पा संस्कृति, सैंधोस सारस्वत सभ्यता भी बोलते हैं। आदि ऐतिहासिक काल के कांस्य युग के अलावा मेलुहा के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया था कि इसको अलग अलग चरणों में डिवाइड किया जाता है। अर्ली है, वर्ती, परिपक्व और परवर्ती। अब देखेंगे इसका ज्योग्राफिकल कंडीशन। देखिए, कोई भी क्या पढ़ना है ये मैं आपको थोड़ा सा समझ। जब भी आप हिस्ट्री, आप ये 4-5 चीज टेस्ट करिएगा कि क्या हमने इन सब पे बात किया कि नहीं। सबसे पहली चीज भौगोलिक, बेसिक। ये थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम हो सकता है ना, लेकिन ये बेसिक है। सबसे पहले भौगोलिक कहाँ पे है। और चूंकि अभी साक्ष्य नहीं है हमारे पास, आगे के चैप्टर से जब हमारे पास लिखित साक्ष्य होने लगेंगे, हम साक्ष्य भी पढ़ेंगे। क्या है, पढ़ कहाँ रहे हैं, तो ये बारे में भी। फिर भौगोलिक स्थिति के बाद पॉलिटी सब्जेक्ट, राजनीतिक, इकोनॉमी सब्जेक्ट में यहाँ की आर्थिक सोसाइटी, यहाँ के सामाजिक रीजन, यहाँ की धार्मिक और अगर पतन हुआ तो पतन का कारण। ठीक है कि जब भी आप हिस्ट्री पढ़ो कि 1 2 4 5 6 7 7 पैरामीटर, और ये हटा भी दे तो यहाँ तो आपको भौगोलिक स्थिति कहाँ है, क्या में था, पॉलिटी क्या है, वहाँ की राजनीतिक क्या है, धार्मिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, और आर्थिक स्थिति। ये चीजें आप समझ में। साहिल क्लास वाला है क्या भाई? आजा भाई, क्लास है ना। चलिए शुरू करें जी। अब शुरू करते हैं अपन भौगोलिक स्थिति। बच्चे, आपको पहले ही मैं बता चुका हूं भौगोलिक स्थिति कौन से एरिया में होगा, है ना। आज इसका थोड़ा सा एक्सटेंड देख लेते हैं कि कहां कहां तक फैला है, कहां कहां तक फैला है ये अपन देखने। ये कौन सा एरिया है जी? एरिया है, और ये क्या हो जाएगा? वेस्ट आंसर, क्या बोलोगे? ठीक है भैया, यहां चले जाना यूपी में मेरठ वाला जगह, मीरूट पहले बोलते थे। ठीक है, और वहां पे मिलेगा आपको आलमगीर, आलमगीर हिंडन नदी के किनारे। ठीक, उसके बाद दक्षिण में जाओगे तो दैमाबाद महाराष्ट्र में, सवरा नदी के किनारे दैमाबाद। इधर आओगे तो का गेंडोर मकरान तट पे, मकरान तट कहाँ, पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर एरिया पे ये मिलेगा सुतका गेंडोर। और ऊपर आओगे तो जम्मू कश्मीर में मिलेगा मांडा। लेकिन बच्चे याद रखिएगा ये डेटा चेंज हो गया है। अब ये सबसे ऊपरी पोस्ट, ये पहले था अर्लियर, अब क्या है? सही, कहाँ है जी? अफगानिस्तान में। ठीक है, ये याद रखिएगा कि पहले मांडा हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा माना जाता है कि सबसे नॉर्थ हिस्सा, सबसे उत्तरी हिस्सा क्या है? अफगानिस्तान। क्लियर है? ये 4 चीजें आपको याद होनी चाहिए। आलमगीरपुर, हिंडन नदी तट, हैदराबाद महाराष्ट्र में पवरा नदी की, याद रखिएगा केंडो, ये मकरान तट पे है। मकरान तट कहाँ पे? पाकिस्तान और पाकिस्तान, यहाँ पर कहाँ पे है जी? महाराष्ट्र में।
कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश है। कहाँ पे है? तो मांडा है आपका जम्मू एंड ये आपका है जी। ये आपका एक्सटेंट है, इतना आपको याद होना चाहिए। सभी लोग ऑनलाइन ही देख रहे हैं आज लग में कोई चारा नहीं है जी। 12 जब मैं पढ़ाऊंगा समझ में आने, डेली आइए। ठंडी अब कम हो गई है लगभग, आग में बैठा लो ना, आना कि ठंडी इज इक्वल टू 0। चलिए लिख लिए इसको। कब बन गया? भारत का नक्शा बनाइए। अच्छा यहीं पे छोटा सा, कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है, का साइज लिख लो, का साइज लिखो। हल सबसे बड़ी, सबसे बड़ा कौन है? दारो अखी गढ़ी नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है हड़प्पा, चौथे नंबर पे है गानेश्वर, पांचवें नंबर कावीरा। कम से कम 5 आप लोग याद रखिएगा। साइट कौन सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा है राखी गढ़ी, के बाद मोहनजोदड़ो, पहले मोहनजोदड़ो था लेकिन फिर खुदाई हुई, राखी गढ़ी सबसे बड़ा निकला है। ठीक है? सबसे बड़ा कौन हो जाएगा जी? राखी गढ़ी। उसके बाद, के बाद, के बाद, के बाद, ठीक है? 5 चीजें। ठीक है? आगे चलें जी। बनाइए फटाफट भारत का नक्शा। बनाएंगे भारत का नक्शा, बड़ा बनाइएगा ना, कंजूसी मत करिएगा। और कई लोग ऐसे कर देते, अरे ये किसी का नक्शा नहीं है भारत का नक्शा बनाओ।
यहाँ पे हमने क्या देखा जी? आलमगीर। यहाँ पे देखा हमने दैमाबाद। यहाँ पे हमने क्या देखा? गेंडू। यहाँ पे हमने क्या देखा? ये सुरतू भाई अगर एग्जाम में ना दे तो मांडा ही डालना है, इसलिए दोनों बताते चलता हूँ। आप लोग अगर ऑप्शन ही नहीं दिया था, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर मांडा दिया है तो मांडा लिखो, अगर सुरतू दिया है तो सुरतू, अगर दोनों दिया है तो सुरतू पे लिखिएगा। बन गया? मैप बना? अब मैं इसका जगह नोट कर रहा हूँ, करते जाइएगा, ठीक है? चलिए ये है जी इंदस रिवर। पहले रावी नदी बना लो, हड़प्पा। कहाँ बनेगा? मोहन। बनेगा आमरी के साइड से है। सारी का देखें अभी, आपको याद होना चाहिए। बाद के बाद यहाँ पे आओगे तो बालाकोट वाला से अलाहदीनो, हरगढ़, याद रखिए। आ जाते हैं भारत में। भारत में पंजाब में मिली पड़, पड़ के बाद हरियाणा में राखी गढ़ी, बनावली, राजस्थान में कालीबंगन, आना हरियाणा, आ जाओ गुजरात में वीरा, देसलपुर, रंगपुर,
चलिए लिखिए। चलिए चले, अब एक एक साइट को क्या क्या स्थल मिला है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले करते हैं हड़प्पा से। हड़प्पा, पहला चीज खोजकर्ता है जी, खोजकर्ता दयाराम साहनी। समय कब है, तो स्थान क्या है, रावी नदी के तट पे लिख लीजिए, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी में। आप लोग बस यहाँ नोट करते चलिए, आपको नोट करवा दे रहा हूँ। स्थान कहाँ है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, रावी नदी, याद रखिएगा रावी नदी के बाद फिर खोज विशेष क्या मिला है, यहाँ से सामग्री भी आपको याद रखना है, मिला है। सबसे पहला चीज कतारों के अन्नागार, 12 अन्नागार मिले हैं। श्रमिक आवास मिला है। इसके अलावा कार के कब्रिस्तान, कार के स्थान मिले, नाम लिख लीजिए। R30 है, नाम है R30। मातृदेव, के अलावा तांबे का रथ मिला है, रथ याद रखना है। क्या हड़प्पा के लिए अगर ध्यान रखें, कौन है, दयाराम साहनी। समय कब है, स्थान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले के रावी नदी
तट पर। सामग्री क्या? अन्नागार, श्रमिक आवास, प्रकार के कब्रिस्तान। R37 और इस प्रकार मातृदेवी तांबे का, तो बोलिएगा अन्नागार, श्रमिक आवास, 2 प्रकार के कब्रिस्तान, R37 और H प्रकार, फिर मातृदेवी की मूर्तियां और पिलर। यहां तक एक बार फिर से, अन्नागार, श्रमिक आवास, 2 प्रकार के कब्रिस्तान, R37 और H प्रकार, मातृदेवी की मूर्तियां और है। नेक्स्ट जोड़ करता कौन है जी? दयाराम, मार खाओ। दाखल दास क्या है जी? स्थान क्या है? ये मिलेगा आपको पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के सामग्री क्या क्या मिला है? चलिए, ठीक है ना? मतलब राइटर मैं हूँ, पढ़ा रहा हूँ मेरा ही। मोहनजोदारो भैया उत्खनन कब हुआ है? बोलते रहो, है ना, याद हो जाएगा, टेंशन मत। ठीक है, कब हुआ उत्खनन? किसने किया है? कहाँ है जी? सिंध प्रांत के नदी तट पर। ठीक है, कब हुआ है? किसने किया है? कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी। ठीक है, अच्छा, साफ सामग्री क्या है? बृहद स्नानागार। ठीक है, उसके बाद अन्नागार, कुहित आवास, हाँ दोनों जगह अन्नागार। ठीक है, बृहद स्नानागार, अन्नागार, अरे बोलो ना, कुहित आवास, सभा भवन, कांस्य की नृत्यरत नारी की मूर्ति। आगे नहीं, आगे नहीं, फिर से बैक, वृहद, फिर 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 चलिए एक बार, बृहद स्नानागार, अन्नागार, रोहित आवास, सभा भवन, कांस्य की, पल याद रखो, कांस्य की नाचती हुई, कई बुक में उसको ऐसे भाषा में लिख। ठीक है, शतरंज बोर्ड, पशुपति शिव,
घरों में कुएं के अवशेष, प्रसिद्ध वृषभ मुद्रा। अच्छा ये 2 बार हो गया है। दाढ़ी वाला, दाढ़ी वाला बाबा शुरू में याद है, दिख रहा था आपको है ना, लंच कर रहे थे तो, हाँ वही वाला, ठीक है। भैया बृहद स्नानागार, अन्नागार, पुरोहितावास, सभा भवन, कांस्य के नेत्रद लड़की, शतरंज बोर्ड, पशुपति शिव, घरों में कुएं के अवशेष, प्रसिद्ध वृषभ मुद्रा। और अब इसको यहां से लेके यहां कैसे रटना है, पढ़ लिए, समझ में आ गया, अब छोड़ दो। एग्जाम में ना जब देखोगे तो अचानक याद है, अरे स्नानागार तो वहीं मिला। वैसे रटना मत, किए पूरा लिस्ट पाए, इतनी लिस्ट है कि अगर एग्जामिनर घुमाना चाहे तो आप, एग्जामिनर चाहता है कि आप आंसर ले लो, आप आंसर जितना यहाँ पे याद कर रहे हो उतना ही याद करके, ठीक है जी। अब आते हैं चनहुदड़ो, आते हैं चनहुदड़ो। तो 31 में गोपाल मजुमदार द्वारा, हाँ याद करना पड़ेगा, नाम याद करना पड़ेगा, ईयर याद करना, और कहाँ पे है ये याद करना, कि कई बार मैच करने के लिए दे देते। भैया चनहुदड़ो की खुदाई 1900 गोपाल मजुमदार द्वारा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी तट। याद रखिएगा इसको हम औद्योगिक नगर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, औद्योगिक नगर कहते हैं। साफ सामग्री क्या है, गुड़िया और मनका, मनका का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, आंड भी, तांबे और सोने से संबंधित विभिन्न प्रकार के उपयोग है बहुत सारे, इसलिए इसको, ठीक है। लिपस्टिक, पाउडर, काजल, कंगन, लड़कियां, गर्ल्स फेमस। ज्यादा बाल हो गया, अच्छा तुम लोग सब गंजी हो, बाल कम कर, हमारी गंजी औरतें। अब ठीक है, भैया चनहुदड़ो की खोज 1931 में गोपाल मजुमदार द्वारा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के, अच्छा क्या क्या मिला है जी, गुड़िया और मनका बनाने के कारखाने, तांबे और सोने संबंधी कारखाने। सिंपल याद रखो कि भैया औद्योगिक नगर है। अब आते हैं लोथल, महत्वपूर्ण है ना, 1954 में रंगनाथ राव द्वारा, ठीक है। अब कहा है, गुजरात के खंभात की खाड़ी में अहमदानगर के निकट, कौन से नदी, इंपॉर्टेंट है रट लियो, कौन सी नदी, भोगवा नदी, है। हंस सकते हो, मना नहीं करूंगा, हम ही वैसा है। याद रखिए एक बंदरगाह शहर है, और यहां से डॉकयार्ड मिला है, डॉकयार्ड का मतलब होता है बंदरगाही, तो डॉकयार्ड मिला है। धान की है, मैं आगे पढ़ाऊंगा, देखो ये सब जितना भी यहाँ है ना, आगे जो जो इंपॉर्टेंट है पढ़ोगे ही, ठीक है, बस यहाँ पे लिस्ट बना हुआ है। लकड़ी का अन्नागार मिला है यहाँ, अन्नागार का मतलब होता है अनाज रखने, स्टोरेज, पहले जमाने का, अब का नहीं। तो लकड़ी का अन्नाग, हाथी दांत, दोहरा समाधान, ना, पहला और मजनू एक साथ है, पिएंगे साथ मरेंगे, अग्निवेदी, अग्निवेदी का मतलब हवन कुंड है, हाथी पालने के साक्ष्य में है, पालते थे। साफ सामग्री क्या है, डॉकयार्ड, धान की, लकड़ी का अनागार, हाथी दांत, दोहरा साधन, अग्नि वेदी, हाथी पालने। यह लोथल 1904 रंगराथ राव द्वारा गुजरात के खंभात खाड़ी के भोगवा नदी तट पर है। क्या क्या मिला, डॉकयार्ड, धान की भूसी, लकड़ी का अन्नागार, हाथी दांत, दोहरा समाधान। देखो वैसे ये याद करने की जरूरत ही नहीं, क्यों कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, बिजनेस पढ़ाऊंगा, जब मैं व्यापार पढ़ाऊंगा, तो जब मैं आपको आर्थिक स्थिति पढ़ाऊंगा तो धन आए, पढ़ाऊंगा तो धन आएगा, है ना, अन्नागार आएगा। जब मैं व्यापार पढ़ाऊंगा तो हाथी दांत आएगा ही। जब मैं समाधान पढ़ाऊंगा तो दूसरा समाधान आएगा। जब मैं धर्म पढ़ाऊंगा तो अग्निवेद। इसलिए बोल रहा हूँ कि रटने की जरूरत, सब याद हो जाएगा, आगे इन सबको हम आगे पढ़
इट क्लियर? बस यहाँ पे एक सूची बना के दे रहा हूँ, यहाँ से आ रहा था एक बार। क्या क्या मिला है जी? चौकियाट, धान की भूसी, लकड़ी का अन्नागार, हाथी दांत, दोहरा समाधान, अग्निवेदी, हाथी पालने के। ऑनलाइन वाले जो बैठे हो, करना है? हाँ बोल, हाँ बोल। चलो नेक्स्ट क्या है जी? काली बंगन। काली बंगन का मतलब ही होता है काला चूड़ी। 1853 में अमलानंद घोष, लाल और बीके थापड़ तीनों के द्वारा, ठीक है? हाँ साहिल ठीक। चलो 19 1953 में अमलानंद घोष द्वारा 1953 में अमलानंद घोष द्वारा, बीबी लाल द्वारा और बीके थापड़ द्वारा, है जी। कहाँ है? तो राजस्थान के गंगानगर जिले का, नहीं भी याद रखोगे, घग्घर नदी, राजस्थान के घग्घर नदी का। क्या मिला है? यज्ञ वेदिकाएं, यही सेम है। हुए खेत के साक्ष्य पढ़ना ही है, इंपॉर्टेंट है। यह काली बंगन का हुआ कि बने कक्ष मिले हैं, और युगल समाधान, युगल यानी सिंगल, युगल समाधान अकेले मार्क, सॉरी सॉरी, युगल यानी डबल। अब आते हैं बनावली में 73-74 में रविंद्र सिंह द्वारा तय की गई। कहाँ है जी? हरियाणा के सरस्वती नदी के तट पर, ठीक है? हरियाणा के सरस्वती। क्या मिला है? टेराकोटा का हल। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कालीबंगन 1953 कहाँ पे है? राजस्थान के घग्गर नदी। क्या क्या मिला है? यज्ञ वेदिकाएं, हुए खेत, ईंटों से बने कक्ष, कल के बाद बनावली 1973-70, रविंद्र सिंह, हरियाणा के टेराकोटा का हल मिला है जी। चलें का गिंडोर 1920, सर मार्क ऑरेन स्टाइन द्वारा, नाम मत याद रखना, ठीक है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान के दास्क नदी, दसक नदी, दास नदी, दसक भी। यहाँ दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान पर बसाया गया है। आगे मैं पढ़ाऊंगा, शहर दो हिस्सों में बटा हुआ है, यह है दुर्ग और यह है निचला शहर। ये प्राकृतिक चट्टान था और चट्टान पे ही बसा दिया गया, ठीक है? ये चीजें बस याद रखिएगा। एक ही चीज, डेल जो है दुर्ग, दुर्ग ने हमारा जो सिटी है दुर्ग, प्राकृतिक पर, करता कौन है मत याद। 1927 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान, दास याद, ठीक है जी यहां तक? हाँ आज घर में जाके 2 बार लिख के, क्या होता आज दिन से ना, मतलब सब जगह चलिए। 1960 जगपति
जगतपति है। कहाँ है जी? घोड़े की हड्डी कट लेना कि घोड़ा मिला था, ऋतिक रोशन बड़ा घोड़ा में घूम रहा था ना भैया। घोड़े की हड्डी मिली है और बर्तन में समाधान। बर्तन मतलब बढ़िया नहीं, बर्तन मतलब है मिट्टी के बर्तन। कलश भी वही सेम, कलश मतलब वो नहीं बड़ा कलश रहता। ये चीजें याद रखिएगा, याद किए याद रखिए। 19 जगतपति साथ में मिला है घोड़े के जी रंगपुर। 19 अगेन रंगनाथ राव के द्वारा। कहा है जी? गुजरात के मादर नदी। याद कैसे होगा? मादर नदी तट पर गुजरात में क्या मिला है? तो चावल के साथ और बांट के साथ। बांट यानी तराजू बटखारा होता है ना, तो याद रखिए। रंगपुर रंगनाथ की स्थिति कहाँ है? गुजरात के मादर में। क्या क्या मिला है जी? चावल और बाट के। फिर आते हैं धौलावीरा। धौलावीरा का मतलब होता है सफेद। का मतलब है करता कौन है? तो 1990-91 में और जगतपति विंद्र सिंह और जगतपति। ठीक है। स्थिति कहाँ है? गुजरात के कच्छ में। क्या क्या मिला है? उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, खेती करने के लिए अच्छा खासा जल प्रबंधन हुआ करता था। बांधों और नहरों द्वारा जल प्रवाह, बांध और नहर भी बनाए गए। नहर मतलब इंदिरा गांधी नहर नहीं, एक बांध छोटा सा बना दिए, उसमें नाली बना दिए, तो हम नहर बोल रहे हैं। इतना ज्यादा एडवांस होने की जरूरत। विश्व के प्राचीनतम स्टेडियम के अवशेष प्राप्त है। क्रिकेट खेलते थे प्राचीनतम स्टेडियम, याद रखिए। शैलकृत जलकुंड, जलकुंड का मतलब अगेन वही है पानी इकट्ठा करने के बाट। चार चीजें याद रखिएगा। जल प्रबंधन, बांधों और नहरों द्वारा जल का प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य, शैलकृत। या सिंधु घाटी सभ्यता के 3 नगर, ये आगे पढ़ाऊंगा, अभी के लिए याद मत रखो, यहाँ पे नोट, बट आगे हम इसको ये याद रखिएगा कि 2021 में इसको धरोहर सूची आपके लिए। अब आते हैं राखीगढ़। बड़ी साइट्स है। खोजकर्ता कौन है? ब्रजभान, हरियाणा के हिसार जिले में पर है। यहाँ से भी हमें अन्नागार मिला है, राखीगढ़ी से। कब्रिस्तान से 11 मानव कंकाल मिले हैं, एक ही कब्रिस्तान। लगता है कि कोई आया, मारा और दफना दिया। फिर उसके बाद मिट्टी की, हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है ये। कई बुक में आपको मिलेगा, अपडेट। के बाद है रोपड़। रोपड़ भैया खोजकर्ता 19 साल, पंजाब के सतलज नदी पर है। का मालिक के साथ दफना, यही साक्ष्य आप लोग पढ़े हो। पहले कहाँ मिला था? अब आते हैं आलमगीर। आपको याद करना पड़ेगा जी कि कब हुआ था, किसने। 1958-50 यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। यज्ञदत्त शर्मा का नाम आप करवाई। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला के हिंडन नदी और सबसे बेलने की चौकी मिली। बेलन नहीं मिला क्योंकि बेलते बेलते चला के मार पति को, पति लेके भाग गया था। हमें सिर्फ चौकी मिला, बेलन नहीं मिला। लड़कियां सुधर जाओ थोड़ा, बेलन से मारने के तुम्हारे शौक, बेलन से कौन। चलो आगे चलें जी। ये रहा आपका आलमगीर।
बस लास्ट के एक। अब मांडा देखना है। इति देखिए, इति कहीं में बस जाऊंगा, तो है। चलिए, मांडा खोज कब हुआ? 1982, जेपी जोशी और मधुबाला के द्वारा। बाला जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। और सर्वाधिक प्रकार के मुहर मिले हैं, सील मिले, आप लोग याद रखेंगे। रहमाबाद 1958-50 अधिकार द्वारा, याद रखने की, यानी महाराष्ट्र में प्रवरा नदी, तांबे का रथ मिला, आप लोग याद। नौली बागपत, ये याद रखना क्योंकि हाल ही में खुदाई हुई है और ऐसा माना जाता है कि लेट हड़प्पन साइट है। साइट है लेट हड़प्पन साइट। 2005-6 में खुदाई हुई थी। एक कब्रिस्तान मिला है जिसमें 100 से अधिक दफन के साक्ष्य मिले हैं, हथियार मिला है, रथ के साक्ष्य मिले। याद रखिएगा, हड़प्पा वासियों को ये इस प्रकार के रथ पता था, यानी सॉलिड रथ। लेकिन यहाँ से स्पोक वाला व्हील, और स्पोक वाला व्हील जो है यूज करते थे आर्यन, अगला चैप्टर में। ऐसा माना जाता है कि ये बाद का स्थल यहाँ स्पोक वाला पहिया था। तो मैंने समरी फॉर्म में इस तरीके से बना दिया है, आप लोग इसको बार बार देखते रहोगे, आपको याद हो जाए। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अगर डाउट है, स्थल आप लोग याद रख लेंगे।